हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मराठी चैप्टर नंबर 10 पंडिता रमाबाई। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अनुपमा उजगरे। दोस्तों देखिए, ये जो इसके लेखक है वो हैं डॉक्टर अनुपमा उजगरे। जन्म दिया है 1949। ये प्रसिद्ध लेखिका हैं। सांगी पश्चात है काव्य संग्रह। उन्होंने कई सारे कविताएं लिखी है, जिसमें से सांगी और पश्चात हैं। चांदन चूरा ललित लेखन संग्रह, इनके कई सारे ललित लेखन भी है, जिसमें से एक है चांदन चूरा। पंडिता रमाबाई लक्ष्मीबाई टिळक विष्णू शास्त्री चिपळूणकर चरित्रात्मक लेखन तसेच महाराष्ट्राचा खाद्य संस्कृती कोश प्रसिद्ध। दोस्तों, इन्होंने जो ये लेखिका है, उन्होंने पंडिता रमाबाई के ऊपर, लक्ष्मीबाई के ऊपर और विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, इनके चरितार्थ मतलब उनके जीवन के बारे में इन्होंने कई सारे लेख लिखे हैं। और इन्होंने महाराष्ट्र के खाद्य संस्कृति को भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जो इनका लेख है बहुत ही सिंपल और सादी भाषा में ये लिखते हैं और समझाते हैं। दोस्तों, स्वतःचे संघर्षमय आयुष्यात जगत असताना इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या पंडिता रमाबाईंचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठातीत केले आहे। दोस्तों, वो अपने जीवन में भी खुद के जीवन में संघर्ष करते हुए और भी स्त्रियों के जीवन में उन्होंने क्या किया, प्रेरणादायी बने और उनको एक सपोर्ट दिया, सहारा दिया कि जैसे कि वो महिलाएं जो स्त्रियां हैं वो अपने जीवन में क्या करें, अच्छा काम कर पाए। तो इस तरह ये जो लेखिका है डॉक्टर अनुपमा उजगरे ने इस चैप्टर के अंदर पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में बताया है। उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कैसे संघर्ष करके और भी बाकी महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ाए और उनको मदद किया। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ गया है। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट आपको पिक्चर्स दिख रहा है, वो पंडिता रमाबाई का फोटो है। दोस्तों, कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। दोस्तों, कोलकाता शहर में देशभक्तों की जो आनंद मोहन है, उन्होंने स्त्रियों की एक सभा बुलाई थी और उस सभा में उस जो सभा थी वो सबसे पहली सभा थी स्त्रियों के लिए, कि तब तक ले आज तक कोई भी स्त्रियों मतलब वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए कोई सभा नहीं होती, क्योंकि महिलाएं बाहर आती ही नहीं थी। वो अपने घर में ही रहा करती थी। उनको कोई ज़्यादा तजब्बुब और मतलब उनको ज़्यादा कोई प्रेफरेंस लोग देते नहीं थे। आपको पता है कि पहले की महिलाएं ज़्यादा बढ़ चढ़ करके काम में हिस्सा नहीं लेती थी। ठीक है, ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। पंडिता रमाबाईंना त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती। और दोस्तों, उस समय पंडिता रमाबाई को बंगाली भाषा आती नहीं थी, म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। और दोस्तों, इसलिए पंडिता रमाबाई ने अपने जो पहला जो भाषण था, उन्होंने मायबोली मतलब मातृभाषा में ही क्या किया, उन्होंने संभाषण दिया, मतलब भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया, अपना स्पीच दिया लोगों। और वो भाषा था संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में उन्होंने क्या किया, भाषा में भाषण दिया। बंगालीतून त्यांचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला। और दोस्तों, उस समय जब उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया, उनका अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन दूसरे लोगों ने क्या किया, बंगाली भाषा में किया। आपको पता है कि जो भाषा किसी को आती नहीं है तो लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, वो भाषा को क्या करता है, ट्रांसलेट कर। जैसे कि मैं समझो अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ और सामने वाली जो जनता है वो इंग्लिश नहीं समझती है, तो उसके बाजू में एक ट्रांसलेटर होता है। उस इंग्लिश की भाषा को जो भाषा में रोएंगे लोग सुनने वाले होंगे, मराठी होंगे तो मराठी, बंगाली तो बंगाली, है ना, और बिहारी भाषा रहे तो बिहारी भाषा में ट्रांसलेट
कर देंगे। तो इस तरह उन्होंने संस्कृत में बोला और वहाँ के जो लोग थे उस संस्कृत को बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया। स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद ही त्याची सभेची वैशिष्ट्य ठरली। और दोस्तों पहली बात तो फर्स्ट टाइम स्त्री की सभा लगी और उस स्त्री की जो सभा लगी उसमें पहली भाषण देने वाली महिला पंडिता रमाबाई बनी और ये इनकी विशेषता थी, ठीक है, कि पहली सभा और पहला भाषण देने वाली महिला। अब बताओ आज तक के लिए जो पुरुष थे कभी महिला को भाषण देते हुए देखे नहीं थे, सही बात है ना, क्योंकि कभी महिला ने भाषण नहीं दिया, ठीक है। तो दोस्तों एक परंपरातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती। और दोस्तों एक महिला भाषण दे रही है और सामने हजारों पुरुष खड़े हैं, ये एक बहुत ही गौरव की बात थी, ठीक है। आई वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे। दोस्तों जो पंडिता रमाबाई है उनकी माता, उनके पिता वो उनके बंधु भाई सभी का क्या हुआ, निधन हो गया था। निधन मतलब क्या है दोस्तों, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है इस समाज में अकेला जीना कितना मुश्किल है, वो भी स्त्री के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आप समझ रहे, आई होप। हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्यास ठरवले और ये जब अनुभव किया उनके माता नहीं है, उनके पिता नहीं है, उनके भाई भी नहीं थे, सब लोग क्या हुए, मृत्यु हो गई उन सभी की। और अकेला जीवन जीना स्त्री के लिए बहुत ही मुश्किल का काम है, इसलिए उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो सोचे अकेला जीवन तो नहीं जी सकते, इसलिए उन्होंने शादी कर लिया, ठीक है, शादी करने का निर्णय लिया। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेला विपिन बिहारी मेधावी यांच्या या रीत सर विवाहबद्ध झाल्या। और दोस्तों इस तब जाकर के उन्होंने सोचा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। और उसके बाद बहुत ही विद्वान एक वकील थे, वकील समझते हो ना, यस, जो लॉयर होता है, ठीक है, वो वकील और बहुत ही फेमस वकील थे, नामी वकील थे, जिनका नाम था बिपिन बिहारी। क्या नाम था दोस्तों, बिपिन बिहारी मेधावी। इनसे क्या हुआ, उनका रीति सह सारी रीतियों के साथ सहनाई बाजे के साथ उन्होंने विवाहबद्ध मतलब एक 7 फेरों में उनके साथ क्या हो गया, उनका विवाह हो गया। त्यावेळी त्याचे वय 22 वर्षाचे म्हणजे त्यावेळच्या रूढीच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। दोस्तों उस समय उनका उम्र था 22 साल, ठीक है, कितना उम्र था, 22 साल। और आपको पता है उस समय में 22 साल तो उम्र बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस समय 15-16 साल की उम्र में शादी जल्दी लेट शादी 15 साल में कर दिया जाता था, ठीक है, ज़्यादा शादी 15 साल या 14 साल में हो जाता था। उस समय महिलाओं लड़कियों की शादी 13 साल 14 साल में कर दी थी, ठीक है। तो 13 साल में लड़की की शादी हो जाती थी और ठीक है, और आपको जब इनकी शादी हुई तो इनकी उम्र थी 22 साल, तो उस समय के लिए तो हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। विवाहानंतर 2 वर्षाच्या आतच विपिन बाबूचे निधन झाले। सोचिए इतना इनका नसीब ही खराब कि विवाह के 2 साल के बाद जो इनके हस्बैंड थे पति देव, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब इनके पति देव की भी क्या होगी, मतलब बिपिन बिहारी जी की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तहान्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। और दोस्तों महाराष्ट्र के जो सुधारक थे, जो काम करे समाज सेवक थे, जो लोग थे, उनके रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपनी सौतेली कहते हैं ना कि चचेरी मुँह बोली लड़की को लेकर के कहाँ चले आए, महाराष्ट्र चले आए। त्यांचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या, दोस्तों एक न्यायमूर्ती मतलब जज थे रानडे, उनके घर पे हुआ। तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्याचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले। और वहीं पर हर हफ्ते किसी न किसी घर पे क्या सभा ली जाएगी, ऐसा क्योंकि जगह तो था नहीं, तो किसी न किसी घर पे हम लोग सभा लेंगे, ऐसा निश्चय हुआ। बाई माणूस बोलते ती तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। और दोस्तों ये मीटिंग जो होती थी इसमें कौन आता था, महिला होती थी ना, तो ये महिला लेडीज़ कैसे बात करती है, मतलब बोलती कैसे है, समझ रही मेरी बात, लेडीज़ बोलती कैसे, भाषण कैसे देती है,
हर पुरुष की इच्छा होती थी देखने के लिए कि औरत भी कभी देखे नहीं थे बोलते हुए, वो भी भाषण देते हुए तो कभी देखे ही नहीं थे। तो हर पुरुष देखना चाहता था उनको की वो कैसे भाषण देती है। हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। व्याख्यानाचा येणाऱ्या आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणण्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही अशी पंडिताबाईच्या व्याख्यानाचा निमंत्रण पत्रिकेत एकट अचक घातलेली असे। और दोस्तों, रमाबाई ने एक शर्त रख दिया था, अगर जिस पुरुष को, जिस आदमी को हमारे मीटिंग में, मतलब रमाबाई की मीटिंग में आना है, उनके भाषण में आना है, तो अपने घर से एक स्त्री को लेकर के आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप आ नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर उसके साथ कोई भी, चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, कोई भी एक जान आना जरूरी है। ठीक है, ये उनकी शर्त थी, रमाबाई की शर्त थी। ठीक है, अशी आठवणी आपल्या सासरांच्या बरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानिकटरांनी लिहून ठेवलेली आहे। और कई लोग अपने सास के साथ आते थे और कोई लोग अपनी पत्नी के साथ आते थे। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभाषेची अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। दोस्तों, रमाबाई कहती है कि जो महिला है, जो लड़की है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी, वो नहीं सीखेगी, तो उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की अगर पढ़ी रहेगी तो अपने परिवार को अच्छे से संभाल लेगी। ठीक है, ये उनका मानना था। त्यांची आपल्या मातृभाषेची अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे, और उस लड़की को, उस महिला को अपने भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत, और अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमिशनकडे केली। दोस्तों, पंडिता रमाबाई ने एक शिक्षिका म्हणून, मतलब अगर लड़की को पढ़ाना है या आगे उनको करना है तो उनको क्या मिलना चाहिए? शिष्यवृत्ति, मतलब स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने क्या किया? एक अपना प्रस्तावना, अपना एक क्या रखा? प्रस्तावना रखा। बोला कि हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन एक कमेटी थी, उसके सामने ऐसा बोला कि लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लड़कियां पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, माँ बाप छोटे क्लास तक तो पढ़ा देते कैसे भी कैसे करके। ठीक है, लेकिन लड़की अगर पढ़ने वाली है और उसको पढ़ना है और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसको पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से एक गवर्नमेंट की से बोलते हैं कि इनको, लड़कियों को थोड़ा सा डिस्काउंट दो, कमीशन दो, मतलब ये करो, छूट दो, तब वो पढ़ पाएंगी। ठीक है, और दोस्तों, जैसे कि कई लड़कियां जैसे अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांसाठी सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईने पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुळाचा व धनवानांचा कलवला। और दोस्तों, रमाबाई ने क्या किया? जो अनाथ लड़कियां हैं, अपंग हैं और विधवा जो महिलाएं हैं, ऐसे स्त्रियों को, उनको स्वावलंब, मतलब अपने पैरों पर खड़े करने के लिए, पैरों पे मतलब उनको सहारा मिले, और ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया? जागृत किया। और रमाबाई ने पैसे वाले धनवान लोगों को भी क्या किया? बताया कि आप लोगों को मदद करना चाहिए। जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, उनको, विधवा हैं, उनको मदद करो, तो जाके वो आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, पण हा असा कार्यांची समाजाला काही गरज आहे, हा विचारच काही ना पड़त नहीं। लेकिन कई लोग को तो ये विचार जो होता है, जो विचार है, किसी को समझ ही नहीं रहा है कि इनको पढ़ा के क्या मतलब है, लड़कियों को पढ़ा करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सभी का मानना था। ठीक है, एका उदार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंनी त्याचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवा अशी अट घातली। और दोस्तों, एक महिला थी, ठीक है, उन्होंने 10,000 रुपये दिया और बोला रमाबाई को कि आप 10,000 का 40,000 रुपये में, मतलब 40,000 का रुपये का काम कर दो। ऐसा उन्होंने शर्त दिया कि बाबा 40,000 का काम करके दिखाओ तो मैं जानूं। तो मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्या आहेत। देखो, मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्या आहेत। वो कहती है मुझे भारत की सारी महिलाएं एक जैसी होती है। भारत की सारी महिला क्या होती है? एक जैसी होती है। जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे, तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीला कल्याण व सुधार करण्याचा कामापासून मी
पराडमुख होणार नाही। वो कहती है जब तक ले मेरे शरीर में खून का कतरा कतरा है, एक एक बूंद है, तब तक ले मैं क्या करूँगी, ये इनके उद्धार के लिए, उनके काम के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या करूँगी, महिलाओं के काम के लिए हमेशा आगे आती रहूँगी। जब तक ले मेरे शरीर में एक एक खून का कतरा है तब तक मैं ये उनके लिए आगे काम करते रहूँगी, पीछे कभी भी नहीं आऊँगी। ठीक है दोस्तों, स्त्री जाती ची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले। पंडित रमाबाई ने स्त्री जाति के लिए, पंडिता रमाबाई ने स्त्री जाति के लिए उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया, एक निर्णय लिया और एक व्रत किया कि मैं स्त्रियों के उद्धार के लिए मैं बहुत काम करूंगी। ठीक है, रमाबाईच्या या उद्गारावरून त्यांना एकच, ठीक है, रमाबाईच्या या उद्गारावरून, उद्गार मतलब ये शब्दों से, रमाबाई के ये शब्दों से उनको एक ही भाव, स्त्री जाती विषयी किती अपार प्रेम होते याचे याचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येते। दोस्तों, महिला जाति के लिए उनके प्रति कितना दुख था, उसमें उनके शरीर में इतना ये था बेचैनी कि मैं क्या से क्या करूं कि महिलाओं को आगे से आगे बढ़ाऊं। ये स्त्री जाति को आगे लाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा तळमळ थी, बहुत ही बेचैन थी उनको आगे लाने के लिए। ठीक है, रमाबाईची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांसाठी शिक्षणाची सोय झाली। दोस्तों, जो रमाबाई की कन्या थी, ठीक है, रमाबाई की जो कन्या थी मनोरमा, वो परदेशातीन, बाहर के देश में ब्रेल लिपि सीख थी। ब्रेल लिपि समझते हो, जो अंधे होते हैं ना, वो पढ़ाई के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ये बाहर से सीख के आने की वजह से एक काम उनका अच्छा हो गया, क्या कि जो अंधे लड़कियां थी, स्त्रियां थी, उनको पढ़ाने के लिए क्या हो गया, पढ़ाने के लिए बहुत आसानी हो गई। ठीक है, पंडिता रमाबाईनी मुक्ति मिशन की स्थापना के लिए, और दोस्तों पंडिता जो रमाबाई है उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है मुक्ति मिशन। मुक्ती मिशनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक लहान उद्योग व्यवसाय शुरू केले। दोस्तों, इस संस्था में उन्होंने, रमाबाई ने सभी महिलाओं को क्या किया, स्वावलंब किया, उनको रोजगार दिया, काम दिया। ठीक है, जैसे कि छोटा मोटा सिलाई मशीन सिखाना, ठीक है, छोटा मोटा सिलाई मशीन सिखाना और कई प्रकार के काम दिए। ठीक है, और जैसे कि आपको बताता हूँ मैं कि जैसे केळीचा सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे, केले के जो पत्ते होते हैं उससे क्या करना, केले के पत्ते से टोकरी बनाना। ठीक है, वाखाणचा दोग्या वळणे, वेतांचा खुर्जा विकणे, ठीक है, लेस, स्वेटर, मोजे विकणे, कई प्रकार के चीज़ों को बनाना, जैसे मोजे हो गए, ठीक है, टोपी हो गया, और खुर्च्या विकणे, कुर्सी बेचना, ठीक है, प्लास्टिक कुर्सी बेचना, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी, म्हशीच गोठा, दूध भते, कुक्कुटपालन, सांडपाणी, मेल्यापासून खत, भांड्यावर नावे घालणे, भांड्यांना कलई करणे, हातमागावर कापड, सतरंजा विणणे, घाण्यावर तेल काढणे, छापखान्यातील टाईप जुलवणे सोडवणे, चित्रे छापणे, कागद मोडणे, पुस्तक बांधणे, दवाखाना चलवणे, धोबी काम, ऐसे कितनी प्रकारे इस तरह के कई उद्योग स्त्रियों के लिए उन्होंने चालू किया। आपको मैं सरस बताता हूँ क्या था, जैसे मुर्गी पालना, ठीक है, बकरियों को पालना, और कई प्रकार, जैसे भांडे मतलब बर्तनों पे नाम लिखना, ठीक है, और टाइप करना, छापे करना, चित्र बनाना, ठीक है, शतरंज करना, कपड़ों पे डिज़ाइन बनाना, बर्तनों पे कलर चढ़ाना, ठीक है, अलग अलग प्रकार के बहुत अलग अलग प्रकार के चीज़ें वो सिखाती थी। ठीक है, और इस प्रकार के कई सारे काम उन्होंने सिखाया। ही त्याची काली फारची नवलाईची गोष्ट ठरली, और यही काली फारच नवलाईची गोष्ट ठरली, और ये काम जो इन्होंने सिखाया तो महिलाओं के लिए एक
बहुत बड़ा एक जरिया बन गया उनके इन्कम का. ठीक आहे. 2,500 लोक बसून शकतील असे प्रार्थना मंदिर म्हणजे चर्च बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्यांचा आराखडा स्वतःचा तयार केला आणि डोक्यावर विटाचे घमेले वाहून बांधकामाला हातभारही लावला. दोस्तों, उन्होंने 2,500 ठीक है लोग बैठ सके एक मंदिर में, इतना बड़ा मंदिर मतलब चर्च का निर्माण कराया. और दोस्तों, ये निर्माण करते समय ये जो महिलाएं थी उनको ही साथ में लिया और साथ में लेते समय खुद को भी अपने सर पे वीटा, मतलब क्या, वीटा का मतलब होता है सर, ईंट रख करके इन्होंने उसको बांध काम में चालू किया. ठीक है. और इन्होंने कभी शर्म नहीं किया, काम में कोई शर्म नहीं किया. खुद के सर पे इन्होंने ईटा रख करके, वीटा म्हणजे ईट रख करके उस मंदिर को बनाने में अपना सहयोग दिया. इन्होंने हमेशा माना है की श्रम प्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला. और जो आश्रम में रहते थे मुली मतलब लड़कियां, श्रम मेहनत हमेशा करते रहना, ये हमेशा उन्होंने सिखाया कि मेहनत से कभी शर्माना नहीं. जो मेहनत करता है तो वो जीवन में हमेशा सक्सेस उसको मिलता ही है. मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा उन्होंने कहा. ठीक है. हमेशा मेहनत का जो पाठ है हमेशा अपनी लड़कियों को जो थे उनमें अनाथ लड़कियां उनको सिखाते रहा कि कभी मेहनत करने से पीछे ना हटना. ठीक है. रमाबाईचे आयुष्य म्हणजे संघर्षाची आणि संकटाची एक दीर्घ साखळी होती. और दोस्तों, जो रमाबाई का जीवन था संघर्षों से भरा था और इतना संघर्ष कि साकली मतलब चैन बन के जाए ऐसा जीवन था. एक के बाद एक दुख इनके जीवन में आता ही रहता था. ठीक है. इनके जीवन में एक ना एक दुख आता ही रहता था, तभी भी जीवन को इन्होंने संघर्ष करते हुए आगे गया. पर त्यात खचडक्यात नहीं, लेकिन वही कहा ना कि उन्होंने उस संघर्ष में उस तकलीफ को क्या बर्दाश्त करके आगे बढ़ गया, कभी परेशान नहीं हुए. ओके. तो स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाई या सहशतकातील एकमेव कर्मयोगिनी व सत्यशील साध्वी होत्या. दोस्तों, स्त्रीचा एक व्यक्ति म्हणून इसलिए उनका जो विकास था, पंडिता रमाबाई शस्त्र कातिल एकमेव कर्मयोगिनी होती. कर्म मतलब काम हमेशा ही करती रहती थी. ठीक है. कर्मयोगिनी थी, वह सत्यशील साध्वी होत्या. ये साध्वी थी. साध्वी का मतलब है कभी इन्होंने अपने तकलीफ को कभी अपने हावी नहीं होने दिया, हमेशा उसको झेला और उसका सामना किया. ठीक है. त्या अशा शून्य कन्या होत्या और ये एक सूर्य कन्या होत्या. ठीक है. सूर्य कन्या ज्याच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपणे आले. और दोस्तों, ये सूर्य कन्या थी पंडिता रमाबाई. सूर्य कन्या मतलब क्या था, वो जीवन में खुद के तपन से जल करके पूरा उजाला फैलाया. एक किसी के अंडर मतलब प्रेशर में नहीं आई, ये खुद से मेहनत की, अपने आप को तपाई, तप के क्या बनी, यह तेज प्रकाश देने लगी. ठीक है. और आयुष्य में एकदम इनका जीवन एकदम उज्ज्वल हो गया. पण त्यांनी अनेक वालवटी आयुष्याचे नंदवन करत कितके काळोखी आयुष्याचे उजळून टाकली. और दोस्तों, इस अपना जीवन इतना दुखमय संघर्षों से भरा था, तभी भी इतना मुसीबतों से भरा था, तभी भी उन्होंने इसका सामना करते हुए जीवन को जीते हुए नंदवन करत अपने जीवन को एकदम साकार करते हुए कितक्या कई सारी महिलाओं को काळोखी आयुष्याचे मतलब उनके जीवन के अंधेरे को दूर करते हुए उनके जीवन अंधेरा तो जो था उसको भी दूर करके इन्होंने पूरा उनका जीवन भी उजाले में ला दिया. उनको राह दिखाया, मार्गदर्शन दिखाया. ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और दोस्तों, यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि अनुवाद का मतलब भाषांतर. आपको पता है अनुवाद वाला ट्रांसलेशन की जो भाषा था उसका अनुवाद करना क्या होता है, भाषांतर होता है. ख्याति का मतलब प्रसिद्धि, बहुत प्रसिद्ध होते हैं. पराणमुख मतलब तोंड, पाठ फिरवलेला. ठीक है. पीछे किया हुआ मुख था. विनमुखा झालेला.
हाथ भार लाने, मदद करने, हाथ भार में लगाना मतलब मत, आपको पता है ना कि जब मंदिर बन रहा था तो इन्होंने खुद से हाथ भार लगाया मंदिर को बनाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।